कोई बीच में उससे कहता कि पानी तो पी ले थोड़ा सा बीच में, तो भक्त कहता बीच तो आ जाए तब तो पानी पिए। घर वालों को लगा कि तो कुंभकर्ण ही पैदा हुआ है, इतना खाएगा घर का सारा अनाज साफ कर जाएगा। अब तो करना यही है कि इसको भगाओ यहां से। भगा दिया, 1 घंटे बाद लौटा, फिर आ गए तुम। तो बालक बोला पछता रहे हो शायद मुझे छोड़ने के बाद, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। घर वाले बोले कोई पछता नहीं रहा भैया, तू एक काम कर, तू तो यहां से खिसक। वन में गया, वन में जाकर एक महात्मा की कुटिया देखी। महात्मा के 2 चेले थे, मोटे तगड़े। तो इसे लगा कि यहां खाने पीने की कमी नहीं है, यहां रहने लायक है। बाबा के पास, बाबा शरण दो, क्या चाहते हो बेटा? चेला बना लो महाराज। चेले हैं, क्या करते हैं? मंदिर की साफ सफाई। मैं भी करूंगा, चेला बनाओ। कान में मंत्र फूंक दिया, चेला बन गया। जैसे चेला बना, भाई चेलों की अपनी बड़ी दिग्गज व्यवस्था है। गुरु गुरुए रहते हैं, चेला और एक चेला ऐसे बना था। मंत्र लिया, गुरु से बोला गुरु जी अब कुछ सुनाओ। आप गुरु, मैं चेला। गुरु जी का रामायण सुना दे। अरे नहीं, ये तो छोटी मोटी बात। और ऊंचा, बेटा महाभारत सुना दे। नहीं, ये तो सब महाभारत पता है। और ऊंचा। गुरु जी को लगा ये गुरुए मिला है, चेला नहीं है। गीता सुनाई, गीता सुना दूं? हाँ ये ठीक। एक श्लोक सुनाया, सर्वे उपनिषद गाओ दोग्धा गोपाल नंदना। सारे उपनिषद गाए हैं और दोहन करने वाले भगवान कृष्ण हैं। और चेला सुन रहा था, सर्वे उपनिषदो गाओ और दोग्धा गोपाल नंदना। वाह गुरुजी, वाह गुरुजी। गुरुजी को लगे नहीं बहुत बढ़िया सुन रहा है। और जब कथा संपन्न हो गई, गुरुजी ने कहा चेले कोई कमी रह गई हो तो पूछ ले, कुछ भूल रहा हो तो मैं भूल जाऊं? आप कम सुनाते हो, हम ज्यादा सुनते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। फिर भी गुरु की संतुष्टि के लिए पूछ लो। चेले ने कहा गुरुजी सब तो समझ में आ गया, एक बात समझ नहीं आई। क्या? जो अभी आप कह रहे थे सर्वे उपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदना, इसमें 2 गधा कौन थे? गुरुजी ने सर पे हाथ रखा, कहा बेटा एक तुम दूसरे में, और कोई नहीं। ये 2 गधा भक्तों की अपनी महिमा है, सुनने वालों की। तो चेला बोला महाराज एक बात बताओ, कितनी बार लंगर चलती है मंदिर में? गुरुजी बोले 3 बार। तो तीनों बार मैं बैठ सकता हूं खाने? ठीक है बेटा, खाना कितना खाना चाहता है आखिर? तो प्रेम से खाना। अब खूब काम करे, खूब खाए। ध्यान से सुनना आप सब। एक दिन महीने में एकादशी आई। ये चेला सुबह उठा, देखा तो मंदिर में चूल्हा चक्की सब ठंडे। गुरुजी क्या बात है, आज कुछ बन नहीं रहा? गुरुजी बोले भैया आज एकादशी है, हम भक्त भगवान के लिए व्रत रखते हैं, आज कुछ नहीं बनेगा। एक काम करो गुरुजी, और चेले जो हैं उनसे करवा लो व्रत। मैं तो बिना खाए मर जाऊंगा, मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता महाराज। अच्छा, गुरुजी ने कहा देखो बेटा ऐसा है, मंदिर में तो आज भोजन बनने वाला नहीं है। हाँ तुम्हें अगर खाने से बड़ी प्रीति है तो तुम एक काम करो, राशन ले लो, जाओ जंगल में बनाओ और खाओ। बहुत प्यारी कथा सुनिएगा।
भक्त गया और रोटियां बनाई। रोटियां 2 बनी, एक अपने लिए, दूजी भगवान के लिए। जमुना जी से जल भर ले आया नदी का, और जल में हाथ में जल लेकर कह रहा है भगवान से, प्रभु आओ भोग लगाओ। मंत्र नहीं आता उसे। कह रहा है राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। घर में आप लोगों को बुलाना हो तो ऐसे बुलाया करे जैसे माताओं को मंत्र नहीं आता ना। इतने कहिएगा, आएंगे भगवान। सब लोग आइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए हो। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए हो, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ए भैया, भगवान नहीं आए। भगवान को लगा ये मेरा चेला थोड़ा समझ नहीं रहा। बच्चे भूखे हों और पिता खा ले, कैसे हो सकता है? नहीं आए। चेले ने ताना दिया, कह रहा है प्रभु एक बात सुनो। हाँ, चेला कह रहा, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। हे प्रभु, हमारे पास ना तो आचमनी है, मैं भी थोड़ा टेबल और दे दो हल्का सा, आज गले में तकलीफ है। ना तो आचमनी है, ना अर्घा है, और ना आरती है। क्या है हमारे पास? आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। अरे सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, होए होए। सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अच्छा, इस पर भी भगवान नहीं आए तो भक्त को लगा कि अब इन्हें कुछ कठोर कहना चाहिए। कह रहा है, हे प्रभु अब मैं समझ गया तुम बड़े घमंडी हो, हैं? लड्डू खाने की आदत तुम्हारी पड़ गई है, सूखी रोटी नहीं खाना चाहते। हमें मालूम है हे प्रभु, हर भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। ये भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे ये तज दोगे भोजन रूखे सूखे। हे प्रभु, कहीं आप इस चक्कर में होंगे कि मंदिर जाऊंगा, मिस्त्री और घी का भोग लगेगा, लड्डू मिलेगा। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। तो एक बात ध्यान रखना, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए हो, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
अच्छा, भगवान को लगा कि मेरा चेला जो है ये ज्ञान में नहीं है, भक्ति में है। इसे ज्ञान नहीं है कि एकादशी को खाया जाता है कि नहीं खाया जाता। भगवान चल पड़े। चल पड़े भगवान, और अकेले नहीं आए कि नहीं वो राम जी कैसे आए? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। हाँ बहने, और बोले सीता समारोह। हाँ, सबको पड़ा हुआ है। अकेले नहीं आए भगवान, जानकी जी को साथ ले आए। अच्छा, सबसे बड़ी विडंबना इस बात की कि भक्त ने रोटी केवल 2 बनाई थी, एक अपने लिए, दूसरी भगवान के लिए। अब जब जानकी मैया को लेके आए तो ये भक्त कभी रोटी देखे तो कभी भगवान को, कि हद हो गई। एक को बुलाओ, 2 आते हैं। भक्त ने पूछा, भक्तराज बड़े परेशान हो, क्या बात है? चेला बोला, कुछ नहीं प्रभु, अब आ गए हो तो खाओ। दोनों रोटियों का भोग लगा दिया, अपनी एकादशी हो गई। दूसरी एकादशी आई, 3 रोटियां बनाई, और 2 लोग वो आएंगे और एक मेरी। इस बार लक्ष्मण जी को भी ले आए साथ। फिर कभी रोटी देखे तो कभी भगवान को। नहीं नहीं महाराज, अब आ गए हो तो खाओ। अगली एकादशी आई, 4 रोटियां बनाई, भरत जी को भी ले आए, शत्रुघ्न लाल को लाए, हनुमान जी को लाए, सुग्रीव को लाए। 7 एकादशी हो गई इस बच्चे की। ये तो बोला हद हो गई एकदम, जबरदस्ती उपवास करवाया जा रहा है हमसे। गुरु जी के पास गया, गुरु जी हमारा राशन बढ़ा दो। क्यों बेटा? अरे एक को बुलाता हूं महाराज, बंदर भालू लेकर 6-7 आते हैं, न जाने कैसे आप इनको खिलाते थे, भगवान जाने। क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ सत्य कह रहा हूं, राशन बढ़ाओ हमारा। गुरु ने कहा राशन बढ़ा दो, हमें लगता है कहीं ले जाके बेचता है। चेलों से कहा पीछे पीछे जाओ, देखो। चेले पीछे पीछे चले, ये जंगल में गया और अनाज की बोरी उठाकर पेड़ के नीचे पटक दी। न चूल्हा बनाया न चक्की, और ताली बजा करके लगा बुलाने भगवान को, राजा राम आइए। आप लोग आइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, ये बात कीर्तन ऐसे होता है। भक्त ने बुला दिया, प्रभु आओ और भोग लगाओ। पूरा राम दरबार लेकर पहुंच गए। चलो चलो, एक भक्त एकादशी को भोग लगाता है, बड़ी सुंदर रोटियां बनाता है, चलो आज खा के आएंगे। और जब पहुंचे यहाँ, चूल्हा चक्की सब ठंडी। भगवान बोले, भक्तराज क्या बात है, आज ऐसे बुला लिए बिना भोजन बनाए ही? भक्त ने भी कहा, प्रभु आज हम तोरे चक्कर में परे वाला रहना है, ये तोरे चक्कर में 7 एकादशी हो गए। आज तो मनमा ठान के बैठा रहन के आई जब पहले गिन लिए, कैसे नहीं आओ था। बोलो राधे राधे। तब बनेगा, पहले गिन लेंगे तब। भगवान बोले अब तो गिन लिए, अब बनाओ। तो चेला बोला बनाओ क्या, जुट जाओ। भाई सत्य ही है कि जब पेड़ पे जो लटका होता है उल्टा, क्या कहते हैं, गादुर, उसके यहाँ मेहमान आ जाए तो वो भी एक डाल पकड़ के लटके। भक्त की अपनी प्रीति है। फिर क्या था, रसोइयाँ बनाने की सीता मैया, भरत जी झाड़ू लगाने लगे, हनुमान जी पत्तल बनाने लगे, व्यवस्था चल गई। रसोई सीता रसोई चल रही जंगल में, और गुरु जी चेलों के साथ पेड़ के पीछे छपे, उनको कुछ नहीं दिख रहा। चेले से बोले क्या कर रहे हो? चेला बोला आप नहीं दिख रहे हो? हनुमान जी झाड़ू लगा रहे हैं, भरत जी पत्तल बना रहे हैं, जानकी मैया रसोई बना रही, आप नहीं देखते? हमें कुछ नहीं दिख रहा। गुरु भगवान के पास गया, चेला बोला प्रभु आप हमारे गुरुदेव को नहीं दिख रहे हो। अच्छा बेटा, उनको नहीं दिखूंगा, क्यों? क्योंकि वो ज्ञान में है। ज्ञान मार्ग से भक्त हमारे पास आता है, भक्ति मार्ग से भक्त के पास मैं जाता हूं, यही हमारा नियम है।
तुम्हारे गुरुदेव ज्ञान में है। फिर गया बताया गुरुजी आपका प्रेम प्रबल नहीं है। गुरुजी लगे सर पटकने दीवार पे। ओहो जीवन भर सेवा करी भगवान की, मेरे ऊपर नई रीझ है। सर पटका, हृदय द्रवीभूत हो गया, आंसुपात होने लगा भक्त पर। सोई जंगल में ही भगवान राम दरबार की झांकी प्रकट हो गई। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय हो। तो कहने का अभिप्राय भैया ये है, किसी से विरोध नहीं होना चाहिए व्यक्ति का। भक्त अपने भक्त को निष्कपट भाव से मिलते हैं। कई लोग विरोध करते हैं, विरोध करना हमारे आपके स्वभाव में नहीं होना चाहिए।